अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल फी एकेडमिया। ओके माय डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के पेपर्स जो हैं बहुत बहुत अच्छे हो रहे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर दे रहे होंगे। आज की वीडियो जो है वो है आप लोगों की एक नेक्स्ट पेपर के बारे में, जो कि है तर्जुमातुल कुरान का। तर्जुमातुल कुरान। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों का पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, फर्स्टली हम ये डिस्कस करेंगे। सेकेंडली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने एक दिन के अंदर किस तरह इसकी तैयारी करनी है। एंड थर्डली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। एक तरह से आप लोगों को गेस्ट पेपर जो है वो प्रोवाइड करूंगी। अगर तो बच्चों हम सबसे पहले आप लोगों के पेपर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि आप लोगों के MCQs होंगे। ठीक है, MCQ ज़्यादातर आप लोग की एक्सरसाइज में से आएंगे, लेकिन अगर आप लोग रीडिंग भी कर रहे हो तो आप लोगों को ज़्यादा फायदेमंद होगा। पास्ट पेपर्स के MCQ भी एक नज़र देके जाने आप लोगों ने, लेकिन रीडिंग के MCQ जो हैं वो बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोग कर लोगे तो आप लोगों के MCQ जो होंगे वो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोगों के आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो 80% होता है वो आना है आप लोगों को आपकी एक्सरसाइज में से। ठीक है, और बाकी जो 20% रिमेनिंग है वो आप लोगों को रीडिंग के अंदर से आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरह अपने अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन कर जाते हो, सपोज अगर आप लोगों को 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 में से जो 8 होंगे वो आप लोगों को एक्सरसाइज में से आएंगे, बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो आप लोगों को किस में से आएंगे, रीडिंग में से आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों की कोशिश करनी है जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो वो आप लोग अच्छी तरह तैयार करके जाओ, और रीडिंग के क्वेश्चन जो हैं वो भी आप लोग एक नज़र, अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो आप लोग कर लो, वरना अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कर लें दैट वुड बी एनफ। उसके बाद थर्ड नंबर पर आप लोगों के पास आता है जो आप लोगों के वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। अरेबिक वर्ड्स आप लोगों को अरबी के अल्फाज दिए जाते हैं जिसके आप लोगों ने मायने लिखने होते हैं उर्दू के अंदर। ठीक है, ये भी आप लोगों को आते हैं। ये एक्सरसाइज में से कर लोगे तब भी बेनिफिशियल होगा, लेकिन इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोगों को जो आप लोगों की आयात हैं उनके तर्जमे जो हैं वो आते हो लफ्ज़ बाय लफ्ज़। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड जो है आप लोगों को आता हो। ठीक है, लफ्ज़ी तर्जमा भी आता हो, बामुहावरा भी आता हो, तभी उतनी आसानी से आप लोग इस पार्ट को अटैम्प्ट कर सकते हो। इस पार्ट के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोगों को जितने भी अल्फाज मायने देते हैं, 8 देते हैं, 10 देते हैं, आप लोगों ने सारे के सारे करके आने। 5 नंबर के आते हैं, आप लोगों ने सारे के सारे करके आने। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, गलती कर जाते हैं, उनको आता नहीं होता। ठीक है, वो 5 कराते हैं तो एक अगर गलत भी हो जाते तो उनके पास चॉइस नहीं होती। तो आप लोगों ने जितने भी आप लोगों को आए आप लोगों ने सारे के सारे कर कराने हैं। उसके बाद जो होता है वो आप लोगों की होती है ट्रांसलेशन, जिसके अंदर उन्होंने आपको अरबी दी होती है और आप लोगों ने उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। यहाँ पर मैं एक और बात इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहती हूँ बच्चों, वो ये कि कभी भी आप लोगों को जो लेंथी आयात होती है ना, लेंथी आयात वो कभी भी नहीं आती हैं। लंबी वाली आयातें बहुत कम आती हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं कि आयत को काफ़ी ज़्यादा हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं, मतलब कि जहाँ तक उसकी बात जाए उसका मीनिंग जो होता है वो क्लियर हो रहा होता है। एक बड़ी आयत होती है ना, ठीक है, उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की होती हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं कि अगर स्पेसिफिक किसी के आयत में लिखा है कि नमाज कम करो और ज़कात अदा करो, ठीक है, तो वो इतना पार्ट उठा कर दे देंगे, मतलब कि उसका मीनिंग भी क्लियर हो रहा होगा और आप लोगों को समझ भी आ जाएगी कि हमने इसके अंदर क्या रखना है। तो जब भी आप लोग अपनी आयत वगैरह याद करो तो आप लोगों ने इस माइंडसेट से याद करनी है कि हमें एक छोटा पोर्शन जो है वो भी उठा के दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बच्चे इसके अंदर अक्सर गलती कर जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का लास्ट पार्ट रहता है वो आता है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो इसी के होते हैं आयत के बाद। ठीक है, इसके क्वेश्चन को आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके और लंबे तरीके से आप लोग इसको लिख कर आओ। अब चलते हैं आप लोगों की तैयारी की तरफ कि आप लोगों ने इसकी तैयारी जो है वो कैसे स्टार्ट करनी है। बट सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि जब जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, वो होती है आप लोगों की ट्रांसलेशन, जिसके अंदर उन्होंने आपको अरबी का तर्जमा दिया, अरबी दी होती है और आप लोगों ने तर्जमा लिखना होता है। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी वो सूरतें सेलेक्ट करनी हैं जिनके बारे में तर्जमा उन्होंने आपको दिया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 3-4 हैं, आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से कर लेनी है तैयार। ठीक है, और जो उन्होंने आयत मेंशन की, पूरी सूरत आपको पता करनी भी नहीं है, जो सूरत उन्होंने मेंशन की होगी, जितनी आयत उन्होंने मेंशन की होगी उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। इसको करने का तरीका सबसे पहले ये है कि आप लोगों को हर एक अरबी का तर्जुमा आता हो, कोई भी अरबी का वर्ड है उसका तर्जुमा आता हो। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा आप लोगों को अल्फाज मायने के अंदर होगा। अगर आप लोग ट्रांसलेशन अच्छी तरह कर लेते हो, तकरीबन 2 से 3 घंटे लगाकर आप लोग ट्रांसलेशन अच्छी तरह कर लेते हो, जितनी भी आप लोगों की सूरतें हैं, तो आप लोगों की 2 चीज़ें जो होगी वो एट द टाइम आप लोगों की तैयार हो जाएंगी। इसके बाद आप लोगों ने करना है, इसके बाद बच्चों आप लोगों ने करने हैं अपने चैप्टर्स। ठीक है, मतलब कि जितनी भी सूरतें मेंशन की गई हैं उसके आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन से प्रिपेयर करने हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों को अब लॉन्ग क्वेश्चन से बेसिकली इस तरह आ रहे हैं कि टोटल भी कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट इसके ऊपर नोट लिखें, कोई सूरत तो इन्फाय तो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर लिखे नोट लिखें, या उसके अंदर कोई अगर स्पेसिफिक चीज़ डिस्कस की है, गज़वा अहद किया गया, गज़वा तबूक डिस्कस किया गया, कोई भी चीज़ डिस्कस की है, हज के ऊपर कोई नोट लिखा गया, नमाज के ऊपर लिखा गया है, कोई चीज़ एक स्पेसिफिक डिस्कस की गई है तो उसके ऊपर भी आप लोगों को नोट लिखना आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह क्या करना है। अब
सूरत तैयार करने का सबसे पहले यही तरीका है कि आप लोग पास पेपर से कर लो, ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को जो गेस्ट पेपर प्रोवाइड हो रहा है आप लोग वहाँ से कर लो, ये भी एक अच्छा तरीका है। या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे आता है इस मैं थोड़ा थोड़ा करके लिख सकता हूँ, इसको अपने पास में लिख सकता हूँ, तो आप लोग फिर सारी की सारी तैयार करें, तो आप लोगों के नंबर जो है वो अच्छी तरह आ जाएंगे, वो चीज़ आप लोगों को फिर भूलेगी नहीं। इसका पर्पज़ क्या होगा, करने का क्या होगा, सबसे एंड पर आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्यों करने हैं, क्योंकि जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की एक्सरसाइज की रीडिंग भी तैयार हो रही होगी, एमसीक्यूज भी तैयार हो रहे होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो रहे होंगे, तो आप लोगों को सेपरेटली इसके ऊपर एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये थे बेसिकली आप लोगों के डिफरेंट, जिससे आप लोग जिस फ्लो के अंदर आप लोगों ने चलना है और आप लोगों ने अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी आप लोगों का पेपर जो होगा वो कंप्लीट होगा। ऐसे करोगे ना कि अगर आप लोग कि पहले एक सूरत पढ़ ली फिर उसके दूसरी सूरत पे ऐसे चैप्टर्स वाइज करोगे तो आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होगी, ठीक है। तो क्योंकि इतने सारे सूरतें होंगी तो आप लोगों को भूलता जाएगा, आप लोगों को सही तरह याद नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने आयत वगैरह करनी, ट्रांसलेशन वगैरह करनी है, ठीक है। उसके बाद पास मानी हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ आना है, जिसके करने के बाद फौरन ऑटोमेटिकली आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू जो होंगे वो तैयार हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सूरतें बताने लगी हूँ जो कि आप लोगों ने लाजमत करके जानी है। इंशाअल्लाह हर एक बोर्ड को वही सूरतें होंगी। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों की सूरतुल अल बकरा, ठीक है। उसके अलावा सूरह तौबा, सूरह अनफाल, सूरह आले इमरान, ये इम्पोर्टेंट तरीन सूरतें हैं और इंशाअल्लाह आप लोगों को हर एक बोर्ड को इन्हीं 4 सूरतों के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों को गज़वा ओहद के ऊपर नोट आ सकता है, ठीक। उसके अलावा गज़वा तबूक के ऊपर नोट आ सकता है, किसी भी चीज़ के ऊपर जो कि किसी स्पेसिफिक सूरत के अंदर मेंशन की गई है, ठीक है। अगर मैंने जैसे पहले बताया कि कभी हज के काम मेंशन किए गए हैं, किसी गज़वे के बारे में बताया गया है, ठीक है, हिजरत के बारे में बताया गया है, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ की सूरत के अंदर स्पेसिफिक कर दी है ना। सपोज अगर आप लोग सूरतुल अहज़ाब चेक करो, ठीक है, वो सेकंड ईयर के अंदर है, सूरतुल अहज़ाब के अंदर पर्दे का हुक्म दिया गया, तो आपसे कह सकते हैं पर्दे के हुक्म के बारे में आप लोग मुकम्मल तौर पर नोट लिखें, ठीक है। सूरतुल अनफाल के अंदर मालिक गनीमत के बारे में, तो आपसे कह सकते हैं मालिक गनीमत के ऊपर नोट लिखें, ठीक है। सूरतुल बकरा के अंदर क्या है, कुर्बानी के बारे में नोट है, ठीक है। पूरा एक खुलासा है पूरा कुरान मजीद का सूरतुल बकरा के बारे में, पूछ सकते हैं आप लोगों को इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग लिखे, ठीक है। तो आप लोग से किसी भी तरह से वो इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने आप को इसे तय करना है। आप लोग जितनी मर्जी सूरतें करना चाहो कर सकते हो, जितनी आप लोगों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन बच्चों आप लोगों ने इन 4 सूरतों को हरगिज़ मिस नहीं करना। ये 4 सूरतें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 12 पेपर के अंदर आई हैं, तो आप लोगों को आने के चांसेस भी इसके 90% है कि आप लोगों को आएंगी। और ये सूरतें हर एक बोर्ड के लिए हैं, किसी एक स्पेसिफिक बोर्ड के लिए नहीं है, तो आप लोग इसको आसानी से तैयार कर सकते हो। तो ये था आप लोगों का आज तर्जुमातुल कुरान का पेपर का गेस्ट पेपर भी था। मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि किस तरह आप लोगों ने तैयारी करनी है। मैंने वीडियो को इतना लंबा चौड़ा नहीं किया है, छोटा किया था कि छोटी वीडियो के अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें बातें समझा भी दूँ और आप लोग इसके ऊपर अमल भी कर लो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।